तो सवाल जवाब राउंड पहुंच गया है अपने आखिरी पड़ाव पर। जूही साहिबान अपने फ़र्ज़ को बखूबी अंजाम दे चुके हैं। आपको राहत देते हैं अभी हम इस वक्त यहाँ पर। और जज साहब, अब आपको जहमत दूंगी कि आप अपना कॉमन सवाल इन सभी उम्मीदवारों से पूछें और आपसे गुजारिश है कि जज साहब के सवाल का जवाब 30 से 45 सेकंड के अंदर ही दें। हमें वक्त का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जज साहब 30 से 45 सेकंड। मेरा सवाल है आप सभी से, और पहला जवाब ओम प्रकाश गोली से चाहूँगा। क्षेत्रवाद का हरियाणा में काफ़ी बोलबाला है, सभी चौधर की बात करते हैं, कितना सही? क्षेत्रवाद का हरियाणा की राजनीति में बहुत ही बोलबाला है, जो कि गलत है। क्योंकि कुछ स्वार्थी नेता क्षेत्रवाद का नारा लगा करके नेता बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता बनने के बाद नेता सभी का होता है, समान विकास करना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से बने, उसके लिए सभी इलाका समान है। जी ओम प्रकाश। मुकेश तायल जी। क्षेत्रवाद का हरियाणा की राजनीति में अहम रोल है चौधर का, लेकिन मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और ये नहीं होना चाहिए। और ये पूरा इसको ख़त्म करने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत है, और वो हमारे जो बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर पहुँचते हैं उनको इससे दूर रहना चाहिए। पंडित उमेश शर्मा जी। देखिए, क्षेत्रवाद का हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा बोलबाला है और बहुत सारे नेता हरियाणा में ऐसे हैं जो केवल अपनी सीट निकालने के लिए क्षेत्रवाद की बात के मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अपनी सीट निकालने के लिए। तो मैं बिल्कुल इसको गलत समझता हूं। जो भी मुख्यमंत्री बने वो पूरे हरियाणा को एक समान समझे, और ये राजधर्म के बिल्कुल खिलाफ है। और ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए जो एक प्रदेश के राजा होकर के केवल एक क्षेत्र की बात करते हैं। जी पंडित जी। नत्था सिंह जी। सर, क्षेत्रवाद केवल हरियाणा नहीं पूरे देश में एक विखंडता की तरफ ले जाता है। जब हम पढ़ते थे 15 हमारी स्टेटें थी, आज 28-30 स्टेट हो गई है। वो इसी क्षेत्रवाद की वजह से बढ़ती जा रही है। अब हरियाणा भी एक उसका जड़ है अलग टूटने का, कि विकास हुआ नहीं। और ये इसका मूल कारण है चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रिशन पावर। ये गलत है सही है? गलत है जी ये, क्योंकि उसके नीति जो है ना समान की होनी चाहिए, वो डिस्क्रिशन होना ही नहीं चाहिए। वो अपने एरिया पे लगाएगा, इसलिए कहानी खराब होगी। ठीक है सर। डॉक्टर योगेश। ये कुचलन है, इसको बंद होना चाहिए, सबको साथ मिलकर सोचना चाहिए। इससे बंटवारा ही होता है, इससे कभी भी समाज जुड़ता नहीं है। तो बिल्कुल ये प्रथा गलत है, इसको। जी संतोष कुमार जी। ये प्रथा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये खंडित करता है लोगों को। क्षेत्रवाद संगठित करने के लिए चारों तरफ चौतरफा विकास होना चाहिए। जी संतोष। तो इसी के साथ आखिरकार सवाल जवाब राउंड यहाँ पर मुकम्मल होता है, खत्म होता है। और अब बारी है तीसरे राउंड व्यक्तित्व और नेतृत्व की। और व्यक्तित्व और नेतृत्व राउंड के तहत मैं तमाम जूरी सदस्यों से गुजारिश करूंगी कि वो संबोधन राउंड और सवाल जवाब राउंड के दौरान ही सभी उम्मीदवारों के व्यक्तित्व और नेतृत्व की परख करते हुए उन्हें अंक दें, क्योंकि इसके लिए हमने अलग से कोई राउंड नहीं रखा है। तो उम्मीद है आप पहले के 2 राउंड्स के आधार पर ही इस तीसरे राउंड व्यक्तित्व और नेतृत्व के अंक इन उम्मीदवारों को दे देंगे। तो इसी के साथ गोहाना हलके का जूरी राउंड अपने अंजाम तक पहुंचता है। जाहिर सी बात है, हर मुकाबले के खत्म होने के बाद इंतजार होता है नतीजों का और ये जानने का कि आखिरकार कौन बना है विजेता। लिहाजा गोहाना हलके के जूरी राउंड के खत्म होने के बाद भी अब सब ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन है गोहाना का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार, जिसके लिए वाकई आप दिल से कह सकते हैं एमएलए हो तो ऐसा। बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापसी होगी। ब्रेक के बाद हमारे इस खास शो के सबसे बेहतरीन और सबसे दिलचस्प सेगमेंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर सी बात है, ब्रेक पर जाने से पहले ही सभी को इंतजार था नतीजों का, और अब नतीजे हमारे सामने हैं। गोहाना हलके के सभी उम्मीदवार मुकाबले में सामना कर चुके हैं हमारी जूरी का भी, और संबोधन राउंड में भी अपना दमखम दिखा चुके हैं। उन्हीं के आधार पर गोहाना हलके के
विजेता चुनने की कवायद यहाँ पर अब खत्म होती है। जज साहब, आपसे गुजारिश है कि आप नतीजे अनाउंस करें। नतीजे जब भी आते हैं, चाहे वो कोई नतीजे हों, एक उत्सुकता, एक धड़कन तेज़ होने लगती है। और आज का जो एपिसोड था, आज का जो शो था, मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा कमाल का शो था। प्रतिभागियों के बीच में जो जद्दोजहद थी आगे बढ़ने की, चाहे सवाल जवाब की बात थी, चाहे संबोधन की बात थी, जो बाकी, वो बड़ा रोचक रहा। और यही वजह है कि इस शो में आज 2 स्थानों पे टाई हुआ है 6 में से। मैं पहला 5वां स्थान घोषित करूँगा, 6ठा स्थान आज नहीं है। 5वें स्थान पे जो रहे हैं उन्होंने 64.4% अंक प्राप्त किए हैं और वो हैं डॉक्टर संतोष कुमार बजाज। आपको बधाई जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। 4थे स्थान के लिए 2 व्यक्तियों में टाई हुआ है और दोनों ने 71.8% अंक प्राप्त किए हैं और वो हैं पंडित उमेश शर्मा और डॉक्टर योगेश अलमाड़ी। जी, बहुत बहुत आपको 71 मुबारकबाद आपको भी। एक चीज़ और देखिए कि हमारे पास जो ये 5वें, 4थे या 3रे स्थान के अंक हैं, ये ऐसे अंक हैं कि जहाँ शायद विजेता भी हम पीछे शो में घोषित करके आए 70-72% पे, और आप लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा एक शो रहा। और 3रा स्थान जो मिला है वो मिला है नत्था सिंह सैनी जी को। आपने 73.6% अंक प्राप्त किए हैं। आप 3रे स्थान पर हैं। जी, ढेरों शुभकामनाएं आपको भी। बाकी जो 2 प्रतिभागी बचे, मुकेश तायल और ओम प्रकाश गोयल, आप दोनों के बीच में टाई है। आप दोनों ने समान अंक प्राप्त किए हैं, 77%। एक सुपर सवाल आप दोनों से होगा। वो सवाल आपसे जब किया जाएगा, उसका जो जवाब आप दें, आप जवाब बड़ा सोच के और तसल्ली से जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर ये डिपेंड है कि विजेता मुकेश तायल होंगे या ओम प्रकाश गोयल होंगे। मैं सवाल पूछ सकता हूँ, तैयार हैं आप लोग? आप दोनों से समय का भी कुछ रहेगा जी। 30 सेकंड। 30 सेकंड विस्तार में सवाल जवाब नहीं देना। आप जितना भटकेंगे उससे कोई फायदा नहीं। चलिए 1 मिनट तक आप 45 से 1 मिनट के बीच आप जवाब दीजिएगा। और बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा, बहुत सिंपल, जो आपको संबोधन राउंड में हमने पूछा था कि जनता आपको क्यों चुने। मेरा सवाल ये है कि आप जो एमएलए बनने जा रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे, जनता आपको चुने क्यों? मुकेश तायल, मेरे को जनता इसलिए चुने, यदि मैं बेहतरीन उनको उम्मीदवार लगूं और मैं उनकी समस्याओं से यदि वाकिफ़ हूं और उन समस्याओं का यदि मेरे अंदर निदान करने का जज्बा है तो मुझे चुने। और मैं ये समझता हूँ मेरे अंदर उन सभी, मैं अपने इलाके की समस्याओं से अवगत हूँ और उनका निदान का पूरा मेरे पास प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का दोनों मेरे पास बिल्कुल 100% मेरे पास विकल्प है। मैं उनका तुरंत समाधान कर सकता हूँ। ओम प्रकाश गोयल जी, आपको जनता क्यों चुने? ऐसी क्या खास बात है कि जनता आप ही को चुने? जनता मुझे इसलिए चुने क्योंकि मेरी नीति और नीयत दोनों ठीक हैं। मैं पब्लिक की समस्याओं को भली भांति समझता हूँ। मैं जनता से ज़मीनी तौर पर जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए जनता मुझे चुने ताकि मैं उनके सुख में, दुख में, सामाजिक तौर पर भी कार्य करता रहा हूँ और आगे भी उनके साथ मिलकर के करता रहूँगा। हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूँगा। जनता मुझे इसलिए चुने ताकि वो अपना कुछ मेरे माध्यम से अपना लाभ उठा सके। मैं दोनों से एक सप्लीमेंट्री सवाल कर रहा हूँ इसमें कि आप दोनों ने कहा कि जनता इसलिए चुने, ऐसी क्या खास बात है कि जो ओम प्रकाश गोयल में नहीं और आप पे है? मुकेश तायल जी, मेरे अंदर ये खासियत है कि मैं पिछले 10 साल से गांव-गांव, डोर टू डोर जा रहा हूँ। मुझे हर मोहल्ले का, गली से वाकिफ हूँ कि इसकी क्या समस्या है, इसको क्या चाहिए। वो इनके अंदर नहीं है। वो इनके अंदर का मुझे नहीं पता कि भाई ये इनके अंदर है कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि गोयल साहब इस दायरे में नहीं है कि वो जनता से रूबरू होते रहे। गोयल साहब, ऐसी क्या खास बात है जो आपके अंदर है, इनके अंदर नहीं है? मैं सामाजिक तौर पे जनता के साथ जुड़ा रहा हूँ, विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी कार्य कर रहा हूँ। गोग्रास सेवा नाम की एक क्या ये समिति सामाजिक चलाई संगठन जाती नहीं है। रहे हैं? जी, ये तो अपने बारे में खुद बताएंगे। नहीं, मैंने ये पूछा कि ऐसी क्या खास बात जो आपके अंदर है, इनके अंदर नहीं है? जी, मैं समाज के अंदर हर लोगों के साथ सुख में दुख में हर वक्त खड़ा रहता हूँ। आज से नहीं, बचपन से ही मेरा जनता के बीच में रहने का लगाव रहा है और मैं उनके बीच में रहता हूँ। जी गोयल साहब, थैंक यू। जी, तो जूरी साहिबान इधर अंक देने में व्यस्त है। जज साहब, आपकी इजाज़त हो तो यहाँ पर एक और ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, एक बार फिर से हमें इंतज़ार करना होगा फाइनल नतीजों का। तो ऐसे में एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा जल्द वापसी होगी।